हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सामान्य हिंदी यानी कि हिंदी है। कक्षा 11 का आप लोगों का क्या है सब्जेक्ट यानी कि विषय है सामान्य हिंदी है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए। पेपर का संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दो बाबू, ये पेपर इसमें में से क्वेश्चन सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से पूछा जाएगा, सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा संपूर्ण हल के साथ, यानी कि एक एक क्वेश्चन का आप लोगों का जो पूर्णांक इसका 100 में 100 नंबर आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। यह पेपर अर्धवार्षिक और आप लोगों का जो वार्षिक पेपर होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला का वाला क्वेश्चन पूछा गया बाबू, क्या कि हिंदी का प्रथम नाटक है, यानी कि हिंदी का प्रथम नाटक क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, नासू है, जो कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया भारतेंदु युग, यानी कि भारतेंदु युग के लेखक है, यानी कि बताना है भारतेंदु युग के लेखक कौन है। तो पंडित प्रतापनारायण मिश्र जी हैं, जो कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आप लोग क्लास 9th में ही पढ़े होंगे, ठीक है। क्या पंडित प्रतापनारायण मिश्र वाला जो ये कौन है, ये बात नामक पाठ जो चैप्टर है उन्हीं के लेखक हैं, ठीक है। ये कहानी हो गई। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। गा वाला क्वेश्चन दिया गया कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है, यानी कि क्या मानी जाती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, प्रेम सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेम सागर हो जाएगा, जो कि हमारा बावाल ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी के किस बोली से बनी है, हमें ये बताना है। तो इसका जो घा वाला का सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली से बनी है, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा का वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, क्या देखो 5 नंबर आप लोग का गद्यांश से रहेगा, 5 नंबर आप लोग का पद्यांश से रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, 5 नंबर गद्यांश से, 5 नंबर पद्यांश से। जिसमें इसमें पहला क्वेश्चन दूसरा का वाला दिया गया, क्या पद्यांश का पद का क्वेश्चन है कि काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भक्ति काल हो जाएगा, जो कि हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से भक्तकालीन कवि कौन है, यानी कि भक्तकालीन कवि कौन है, हमें ये बताना है। तो कुंभन दास जी हैं, जो कि हमारा बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वीर गाथा काल के ग्रंथों की भाषा है, यानी कि कौन सी भाषा है, हमें ये बताना। तो डिंगल पिंगल है, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि दलपति विजय किस काल के कवि हैं, यानी कि किस समय के कवि हैं, हमें ये बताना है। तो घा वाला का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आदिकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आदिकाल हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा का वाला दिया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में कौन सा सबसे अधिक असुरक्षित होता है, हमें ये बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, पैदल यात्री होते हैं। क्या होते हैं, पैदल यात्री होते हैं, जो कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया खा वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना सबसे अधिक खतरनाक है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बाबू, कौन सा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये यह सभी हो जाएगा। यानी कि चाहे आप देखो, चाहे आप कार चला रहे हो या ट्रक चला रहे हो या स्कूटर चला रहे हो, तो कोई भी वाहन चलाएंगे तो मोबाइल चलाना सबसे खतरनाक होता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा या यह सभी हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन पर आते हैं और इसको बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, क्वेश्चन यही दिया गया है, समझिएगा ध्यान पूर्वक से इसको, कि यहाँ पर दिया गया है कि चौथा का वाला क्वेश्चन दिया गया, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। टोटल आप लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोग का 5 क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर देने पर 2 नंबर मिलेगा, टोटल 10 नंबर से यहाँ से भी कंप्लीट कर लो। देखो क्या दिया गया, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत, हमारे हिंदुस्तान के लोग रेलगाड़ी की है, यानी कि ये वाला है ना, ये वाला आप लोगों का चैप्टर है ना, यानी कि रेलगाड़ी वाला, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है ना। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, गद्यांश को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। आप लोगों को अगर पास बुक होगा तो उसमें टिक लगा लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। और अगर नहीं है बुक मान लीजिए तो इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, तो पढ़ लीजिएगा अपनी कॉपी में या नोट कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग को लिख लेना। पाठ का नाम क्या, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, लेखक का नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। बाबू 2 नंबर कंप्लीट, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें से क्वेश्चन क्या दिया गया, 10 नंबर का है, ठीक है। जिसमें ये वाला दिया गया है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको बता देते हैं क्या ये कहाँ से लिया गया है, यानी कि ये जो है हमारा दूसरा वाला है, यानी कि इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से पद्यांश से पद वाला है तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कर दीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का लेते हैं, क्या है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो इनको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए, तो क्या क्या दिया गया है, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल आप लोगों का यहाँ से भी नंबर कंप्लीट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देगा, बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बलिदान कहानी पर हमें उद्देश्य पर प्रकाश डालना, यानी कि बलिदान जो कहानी है, क्या है बलिदान कहानी का मुख्य उद्देश्य, ऐसे लिखना है। बलिदान कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज और परिवार के लिए निस्वार्थ त्याग और कर्तव्य पालन की प्रेरणा देना है, जिसमें स्वार्थ और आराम का भी त्याग भी शामिल है। तो और भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखेंगे तभी सही रहेगा, ठीक है, कोई गलत नहीं काट सकता है। फिर आगे का क्वेश्चन जो दिया गया है, आठवां क्वेश्चन दिया गया, स्वपठित नाटक के आधार पर नायक का चित्रण दीजिए। स्वपठित यानी कि जो आप लोगों को पढ़ना अनिवार्य है, जो आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना अनिवार्य है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको भी 5 नंबर वाला कंप्लीट कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से संस्कृत के क्वेश्चन का शामिल है और व्याकरण के शामिल है, ठीक है। देखो यहाँ से 9वां का वाला दिया गया, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। टोटल आप लोगों का 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। कितना नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 7 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो इसको भी अच्छे तरीके से भारत से ये वाला दिया गया है, और स्वतंत्रता आंदोलन से इदम नगरम प्रधानम केंद्रम आसीत, यानी कि इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्या है कि जो इसका संदर्भ लिखना है, संदर्भ बता दे कैसे लिखना है, देख लो बाबू, आप लोग नहीं तो नहीं लिख पाओगे ना, तो इसको सीख लो। संदर्भ हेडिंग बना लेना, इसमें लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भारत से गौरव नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक विशेष नगर की भूमिका का वर्णन किया गया। बाबू इसमें 2 नंबर का ये क्वेश्चन देगा, तो इसमें कितना नंबर, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, और बचा 5 नंबर। 5 नंबर का आप लोग को हिंदी अनुवाद करना है। क्या करना है चलो बता देते हैं। देखो क्या देगा है, भारत से स्वतंत्रता आंदोलन से इदम नगरम प्रधानम केंद्रम आसीत, यानी कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रमुख केंद्र था, ठीक है। आगे देखो क्या है कि श्री मोतीलाल नेहरू मदन मोहन मालवीय आजाद पन्नो कश्य चंद्रशेखरा अन्य 4 स्वतंत्रता ग्राम सैनिकों असम्यो पवन भूमो उद्यम आंदोलनस्य सचलनम आकुर्वन, यानी कि जो ये श्री मोतीलाल नेहरू थे और महामना मदन मोहन मालवीय आजाद नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसी पवित्र भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन करते थे। फिर आगे देखो क्या है, राष्ट्र नायक से पंडिता जवाहरलालस्य यम किद्रणम अस्थिलम कर्म भूमिश्च, यानी कि इसका क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि भी थी। बाबू 7 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर पद्यांश वाला देख लो क्या दिया गया, दिए गए श्लोक पर आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि दिए गए श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि बातो यतः समिस हसे ततो न अभकुरु अवसनन कुरु अपराध्यम न प्रयुज्यते, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये जो लिया गया ना, ये क्या लिया गया, इसका आप संदर्भ क्या लिखेंगे सबसे पहले कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के ईशु निषद या शांति मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक ईश्वर के कल्याण और अभय के क्या बताता है, अभय की का प्रार्थना करता है, ठीक है। फिर इसका हिंदी अनुवाद क्या करना है कि हे ईश्वर, तुम जहाँ से भी चाहते हो वहाँ से हमें अभय प्रदान करो, हमारी प्रजा को हमारे पशुओं को कल्याणकारी और अभय प्रदान करो। इस प्रकार से बाबू 7 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित मुहावरे व आलोक्तियों में से किसी एक का क्या करना है, अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करो, ठीक है। क्या दिखना है, चिकना घड़ा होना, यानी कि इसका क्या वाक्य हो जाएगा, चिकना घड़ा का मतलब होता है जिस पर किसी बात का असर ना हो या निर्लज्ज होना। वाक्य प्रयोग क्या करना है, कोई भी नाम आप लोग वाक्य प्रयोग अपने अनुसार कर दीजिएगा, ठीक है बाबू।
फिर अगला क्या है, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना ये वाला बताना, तो इसको एक ही करना था बाबू, तो आप लोगों का 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर ओखली में सर देना, ओखली में सर देना ये वाला भी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर 11 का वाला दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं एक 3 शब्दों का संधि विच्छेद करो, तो इसका 3 ही शब्दों का करना है। जैसे कि क्या हो गया, रमेश का देख लो, रमेश का क्या हो जाएगा, रमा प्लस ईस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रमा प्लस ईस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, विद्यार्थी लिखाना, दूसरा क्या है, विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी लिख देना है, क्या लिख देना है, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, फिर आगे का क्वेश्चन देखो, पावक लिखा है, क्या लिखा है, पावक लिखा है, तो पापर उक मात्रा पौ लिख देना है प्लस अक लिख देना है, ये वाला भी हमें लिख देना है। तो बाबू टोटली आप लोग का 3 नंबर यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि राजन शब्द का चतुर्थ विभक्ति एक वचन है तो रज्ञ होता है, क्या होता है, रज्ञ होता है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सही अर्थ चुनिए, प्रारंभ और प्रबद्ध दिया गया है, क्या दिया गया, प्रारंभ और प्रबद्ध दिया गया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आरंभ और भाग्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरंभ और भाग्य हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, द्विज का अर्थ है, यानी कि द्विज का अर्थ क्या है हमें ये बताना, तो द्विज का अर्थ जो होता है ब्राह्मण होता है, क्या होता है, ब्राह्मण होता है, जो कि आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, एक शब्द चुनो, यानी कि एक शब्द का चूज करना है, तो अजात शत्रु, देखो क्या दिया गया, जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसे अजात शत्रु कहते हैं, जो कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुद्ध रूप में करो, तो शुद्ध रूप में इसको करना है, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप में भी इसको क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, इस प्रकार से ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे का देखो व्याकरण का भी क्वेश्चन दिया गया बाबू, क्या दिया गया, व्याकरण का क्वेश्चन की श्रृंगार अथवा वीर रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण देखो बताओ, तो श्रृंगार रस पता ही है कि श्रृंगार रस कहाँ होता है, क्या होता है, देखो ऐसे लिखना है कि जहाँ नायक नायिका के प्रेम सौंदर्य और मिलन विरह का वर्णन हो वह श्रृंगार रस होता है। उदाहरण उदाहरण लिखना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, इस प्रकार से बाबू 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, नहीं सॉरी यहाँ पर वीर रस छूट जा रहा ना, वीर रस हेडिंग बना लेना, इसमें लिखना है जहाँ उत्साह शौर्य और पराक्रम का वर्णन हो वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण क्या लिखना है कि बुंदेल हरबोला के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस प्रकार से 2 नंबर बाबू इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, तो इसको कैसे लिखना है, उपमा अलंकार की इस उपमा अलंकार हेडिंग बना लेना, इसमें लिखना है जहाँ 2 भिन्न वस्तुओं की में समानता या तुलना की जाए वह उपमा अलंकार होता है। उदाहरण कैसे लिखेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि जो इसमें है मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, इस प्रकार से 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिएगा, दोहा छंद की परिभाषा बताइए, तो दोहा छंद क्या होता है इसमें लिखना है, हेडिंग बना लेना है दोहा छंद, इसका आंसर लिखना है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण क्या लिखना है, रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इस प्रकार से 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान हेतु एक पत्र लिखिए, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए, जो कि टोटली 9 नंबर का जनसंख्या समस्या वृद्धि पर, प्राकृतिक आपदाएं पर, और क्या लिखना है साहित्य और समाज पर, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास 11 का यही पेपर था जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।